हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से किसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है कार्बोकैटायन, दूसरा में दे रखा है कार्बोनायन, तीसरा में दे रखा है मुक्त मूलक और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में से दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, यानी कि 4 विकल्प दे रखा है। इसमें से हमें बताना है किसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो यानी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक युग्म होता है, एक युग्म यह हमारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखते होंगे। तो पहला हमें क्या दे रखा है, ए कार्बोकैटायन। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा कार्बन होता है और यहाँ पे 3 संयोजकता इसकी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होगा 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं, यहाँ पे इसके हैं 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दे रखा है, यानी कि जो हमारा बी है ये हमारा क्या दे रखा है, कार्बेनायन। तो इसमें जो कार्बन होता है ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कार्बन होता है, यहाँ पे हमारा 1 2, ये हमारा हाइड्रोजन 1 2 और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 2 और ये हाइड्रोजन। यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ही और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक ऋणावेश आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 और ये 7 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई क्या, 8। यानी कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने युग्म बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी में क्या दे रखा है, सी हमारा दे रखा है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन से ये हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो यहाँ पे कितना हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 4 और 6 और एक हमारा 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रखता, इसलिए गलत होगा। चौथा में क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ए विकल्प है कार्बोकैटायन, इसमें हमने क्या देखा, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। इसलिए जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।